गर्मी में एक कमरे के ससुराल में अमीर बहू की पहली रसोई। दृष्टि, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? क्यों समझूं मैं तुम्हारी बातों को? मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, इसलिए तो तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलते। दृष्टि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। शादी के बाद तुम खुश नहीं रह सकोगी। तुम महलों में रहने वाली अमीर लड़की हो और मेरा घर एक कमरे का है। मेरी खुशी कहाँ है ये तुम मुझे मत बताओ, समझी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रूखी सूखी खाकर भी खुश रह लूंगी। जहाँ राघव गरीब परिवार से था, वहीं दृष्टि अमीर परिवार से थी, लेकिन इसके बावजूद भी दृष्टि राघव से बेहद प्यार करती थी। कुछ दिनों में दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। पहले वो लोग दृष्टि के घर जाते हैं, जहां पर उसके अमीर माँ बाप उनके रिश्ते को ही नहीं, अपने और दृष्टि को अपने घर और जिंदगी से भी बेदखल कर देते हैं। फिर दृष्टि आंखों में आंसू लिए अपने ससुराल आ जाती है। राघव जैसे ही दृष्टि को अपने घर लेकर जाता है तो उसके घर वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दृष्टि भी राघव के घर को देखकर काफी हैरान होती है। इतना छोटा घर, इस घर में मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो बाथरूम भी इस घर से बड़ा होगा। राघव, ये सब क्या है? तूने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? माँ, बाबा, भैया, भाभी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं दृष्टि से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। दृष्टि के माँ बाप ने हमारे रिश्ते को नहीं अपनाया, इसलिए अब ये एक कमरे का ससुराल ही इसका घर है और हम सब इसका परिवार। राघव के परिवार वाले उससे गुस्सा थे, लेकिन दृष्टि को देखकर और उसकी आप बीती जानकर वो सब शांत हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर दृष्टि का गृह प्रवेश करते हैं। दृष्टि जैसे ही अपने ससुराल के अंदर जाती है, ये नहीं हो सकता, इतने सारे लोग सिर्फ इस एक कमरे में रहते हैं। दृष्टि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसका एक कमरे का ससुराल है। ऐसे ही समय गुजरता है और सुबह से रात हो जाती है। रात होने के बाद अमरजीत और नरेश बाहर आंगन में जाकर सो जाते हैं। वहीं सोमलता और प्रेरणा मिलकर कमरे में बीचों बीच पर्दा लगा देते हैं, जिसके एक तरफ राघव दृष्टि, वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा, सोमलता और गर्भवती भूमिका होती है। राघव, हम अपनी सुहागरात क्या ऐसे मनाएंगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। शायद मुझे तुम्हें बोलने की बजाय सब कुछ दिखा देना चाहिए था तो सही रहता। राघव की बात सुन दृष्टि कुछ नहीं कहती। पूरे घर में सिर्फ एक ही पंखा लगा हुआ था, जिसकी हवा दृष्टि तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं सोमलता के खर्राटों ने दृष्टि का सोना दुश्वार कर दिया था। पहले इस गर्मी ने और अब माँ जी के खर्राटों ने परेशान कर दिया है। दृष्टि रात भर ठीक से सो नहीं पाती। सुबह होते ही दृष्टि नहा धोकर तैयार हो जाती है और एक भारी सी साड़ी पर ढेर सारे गहने पहन लेती है। दृष्टि, तुमने इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी और गहने क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? हाँ भाभी, आप इन्हें चेंज कर दीजिए, वरना आपको ही परेशानी होगी। ये साड़ी और गहने तो मैंने खास तौर पर इसीलिए बनवाए थे ताकि मैं शादी के बाद इन्हें पहनूं, लेकिन ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे तो अभी से ही गर्मी लगना शुरू हो गई है। दृष्टि भारी सी साड़ी और गहने उतार कर एक सिंपल सी साड़ी पहन लेती है। इन सब में तो मैं भूल ही गई कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, लेकिन मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैं पनीर टिक्का, पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, केसर बिरयानी और मीठे में कस्टर्ड बना दूंगी। दृष्टि खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि वहां तो खाना बनाने के लिए कोई सामान ही नहीं है। तभी दृष्टि के साथ सोमलता हाथों में थैला लिए दृष्टि के पास आकर कहती है, दृष्टि बहू, इसके अंदर मैदा, सूजी, तेल, मसाले और सब कुछ सब्जियां हैं। तुझे जो भी आता है तू बना दे, और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। इतना कहकर सोमलता वहां से चली जाती है। मैंने तो जो भी सोचा था उसे बनाने का तो इसके अंदर एक भी सामान नहीं है। अब मैं इन सामानों से क्या बनाऊं? दृष्टि ऑनलाइन इन सभी चीजों से जुड़ी खाने की रेसिपी भी देखती है, लेकिन दृष्टि को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत परेशान होने लगती है। दृष्टि को इतना परेशान देख उसकी जेठानी भूमिका उसके पास आती है। क्या हुआ दृष्टि, तुम कुछ परेशान लग रही हो? भाभी, मैंने हमेशा से ही वेस्टर्न क्यूजीन बनाया है, ये नॉर्मल और देसी खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इन चीजों से क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। भूमिका के कहे मुताबिक दृष्टि सबसे पहले सब्जियों से मिक्स वेज पुलाव बनाती है। वहीं मैदे से पूरी और सूजी से हलवा बना देती है और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है तुमने! ऐसा मिक्स वेज पुलाव तो मैंने आज तक नहीं खाया। और ये हलवा और पूरी भी तो लाजवाब है। वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने।
मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरी छोटी बहू कमाल कर देगी। ये ले बहू, मेरे पास बस एक ये सोने के ही कंगन है। एक कंगन मैंने भूमिका बहू को उसकी पहली रसोई में दिया था और एक कंगन अब तुझे दे रही हूँ। दृष्टि अपने सास से कंगन लेकर उससे आशीर्वाद लेती है। उसके खाने के बाद दृष्टि जैसे ही अपना बनाया हुआ खाना खाती है। छी, क्या ये खाना सच में मैंने बनाया है? मैं इतना खाना खराब कैसे बना सकती हूँ? मिक्स वेज पुलाव के अंदर तो नमक है ही नहीं और ये पूरियां भी कितनी कच्ची हैं। पूरे खाने में सिर्फ हलवा ही अच्छा बना है। इतनी खराब खाने के बाद भी किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। दृष्टि के ससुराल वाले उसका काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। गर्मी के मौसम में वो सभी लोग दृष्टि से कोई ज्यादा काम नहीं करवाते। साथ ही साथ कभी कुल्फी तो कभी बर्फ का गोला उसके लिए लेकर आते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में एक कमरे के ससुराल में दृष्टि को परेशानियों का सामना भी काफी ज्यादा करना पड़ता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे गजरे लेकर आया हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी है। अपने हाथों से इन्हें मेरे बालों में लगा दो। राघव दृष्टि के बालों में गजरे लगा रहा होता है कि तभी अचानक अमरजीत आ जाता है, जिसे देख राघव और दृष्टि हैरान हो जाते हैं। अमरजीत शर्मा कर बाहर चला जाता है। इन सबसे बेचारी दृष्टि को काफी शर्म आती है। एक कमरे के ससुराल की वजह से राघव और दृष्टि को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते दोनों ही काफी परेशान रहते हैं। भाभी, क्या हुआ आपको? आपको सुबह से उल्टियां हो रही हैं। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। नहीं दृष्टि, मैं ठीक हूँ। वो गर्मी है ना, तो बेचैनी की वजह से हो रही होंगी। भूमिका 8 महीने की गर्भवती थी। ऐसी हालत में जहां गर्मी के मौसम में प्रेग्नेंट औरतें एसी कूलर की ठंडी हवा में रहती हैं, ठंडी ठंडी चीज खाती हैं, वहीं बेचारी भूमिका को एक कमरे के घर में गर्मी में घुटन में रहना पड़ता है, जिससे उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ये क्या शांति, अब तो तुम्हारी दूसरी बहू भी आ गई है, फिर भी तुम सब लोग एक ही कमरे में रह रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी की डोली भी इस एक कमरे के घर से ही उठेगी। अपनी पड़ोसन रागिनी की बात सुनकर शांति को बहुत शर्म महसूस होती है। वहीं दूर खड़ी दृष्टि को भी ये सब बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इन गर्मी के दानों ने तो जान ही निकाल दी, ऊपर से खुजली। भगवान, ये गर्मी का मौसम लाता ही क्यों है? इससे अच्छा तो ठंड का मौसम है। हाय, मुझे तो लगता है कि इस गर्मी में सिर्फ मैं ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और मेरे ससुराल वालों को तो न जाने कितने सालों से ये गर्मी सहन करनी पड़ रही है। मैं इन लोगों को इस तरह और नहीं देख सकती। अब मुझे राघव से बात करनी ही होगी। लेकिन दृष्टि, जो तुम कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। राघव, तुम तो जानते हो कि मैंने अपनी पढ़ाई अब्रॉड से की है, लेकिन मुझे यहाँ की किसी बड़ी भी कंपनी में आसानी से नौकरी मिल जाएगी। और एक बार अगर मेरी नौकरी लग गई ना, तो हम दोनों मेहनत करेंगे और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, जिसमें हर एक कमरे में एसी लगा होगा और किसी को भी गर्मी में एक कमरे के घर में घुटन में नहीं रहना होगा। दृष्टि की सुन राघव दृष्टि का साथ देता है। दृष्टि एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देती है और दृष्टि की आसानी से जॉब भी लग जाती है, जिसके चलते अब दृष्टि बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे घर के लिए पैसे जोड़ती है। वहीं भूमिका की डिलीवरी के दिन भी पास आ जाते हैं, जहां वो एक बेटे को जन्म देती है। भाभी, कितना प्यारा है ना मुन्ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो। हम लोग तो जैसे तैसे गर्मी में उस एक घर के कमरे में रह लिए, लेकिन मेरा बच्चा कैसे रहेगा? भाभी, आप देखना, हमारा मुन्ना उस एक कमरे के घर में नहीं रहेगा। बस कुछ वक्त की ही और बात है। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। दृष्टि एक बड़ा घर ले लेती है, जिसमें ढेर सारे कमरे होते हैं और उनसे गर्मी से बचने के लिए एसी भी लगा होता है। दृष्टि राघव सबकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें उस घर में लेकर जाते हैं। जैसे ही उनकी आंखों की पट्टी खोलते हैं, बहू, ये इतना बड़ा घर किसका है? माँ जी, ये घर हमारा है। क्या? हाँ माँ जी, अब से हम सभी इस घर में रहेंगे। देखिए, यहाँ कितने बड़े बड़े कमरे हैं। यहाँ के हर कमरों में एसी भी लगा हुआ है। अब आप लोगों को गर्मी में उस एक कमरे के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी, हमारा मुन्ना भी अब बिना कोई परेशानी के हंसी खुशी से रहेगा। मुझे तो लगा था कि तू ये नौकरी अपने लिए कर रही है, लेकिन तूने तो हम सबकी किस्मत ही बदल दी। हम सबको उस छोटे से कमरे से लाकर इस बड़े से घर में रख दिया। सगी बेटी या बेटा भी अपने परिवार में इतना नहीं करता जितना तुमने घर की बहू होकर किया है। सभी लोग भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद अब दृष्टि और राघव सभी लोगों को उनके कमरे में ले जाते हैं और अब सभी अपने अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में आराम करते हैं। वहीं दृष्टि और राघव मिलकर अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं।